हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी लास्ट टाइम तक करा 7th क्वेश्चन की तरह ही है। तो क्वेश्चन क्या है, अक्रम फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/10 आवर्स। ठीक है, कि अक्रम क्या करता है, किसी पिक्चर को कलर करने में, सपोज कीजिए दिस इज ए पिक्चर, इसको कलरिंग करना है उसको, तो वो करता है 7/10 आवर में। ठीक है, इसी तरह दूसरा लड़का है कोई आशिक फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। और आशिक कितना टाइम लेता है, वो लेता है 3/4 आवर्स। हु वर्कड लॉन्गर, अब आपको बताना है कि किसने ज्यादा देर काम किया, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और वो कितना फ्रैक्शन कितनी होगी जो उसने ज्यादा काम किया है। ठीक है, एक ने लिया है 7/10 आवर्स और दूसरे लिया है 3/4। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसने लॉन्गर लिया है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें पता चल जाता है। फिर न्यूमरेटर को चेक कर लेते हैं कि न्यूमरेटर किसका बड़ा होगा। पहले हम इनका निकालेंगे एलसीएम, देखेंगे कि डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, फिर देखेंगे कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा उसने ज्यादा टाइम लिया होगा, और उसमें से माइनस कर लेंगे छोटी फ्रैक्शन को, तो निकल जाएगा कि वो कितना ज्यादा उसने काम किया हुआ है। पहले किसका लिखेंगे, अक्रम का। तो देखिए, टाइम टेकन बाय अक्रम फॉर कलरिंग ए पिक्चर, फॉर कलरिंग लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 7/12 7/12 आवर्स। टाइम टेकन बाय आशिक ने कितना लिया हुआ है, टाइम टेकन बाय आशिक फॉर कलरिंग इज इक्वल टू 3/4 आवर। अब हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि किसने ज्यादा टाइम लिया है। दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट पहले हमें बनाना होता है इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, अब हम लेंगे नाउ एलसीएम ऑफ 12 एंड 4। निकालो साइड पे, 12 और 4 का किसका करेंगे, 2 के साथ कर ले पहले। 2 6 are 12, 2 2 are 4। फिर 2 से करेंगे, 3 2 are 12, 2 1 are 2। लास्ट में करेंगे 3 से 1 1। तो एलसीएम क्या होगा, 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3, 2 2 are 4, 4 3 are 12। ठीक है, तो एलसीएम क्या है इनका, 12। अब देखिए, मैं लिख सकता हूँ 7/12 को 7/12 लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम क्या है, सेम, डिनोमिनेटर इसका सेम ही आएगा। दूसरी टर्म को कन्वर्ट करेंगे, जो 3/4 है, ये कैसे हो जाएगी 3/4। इसको डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए 3/3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 3 3 are 9, 4 3 are 12। अब देखिए, ये होगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें चेक करना है न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 7 का है, 9 है। 9 बड़ा है तो किसने ज्यादा टाइम लिया हुआ है, मीन्स टाइम टेकन बाय अशरफ इज लॉन्गर, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। इसका 9 है, इसका 7 है। सिंस 9/12 ग्रेटर देन 7/12, देयरफॉर आशिक वर्कड फॉर लॉन्गर टाइम। अब हमें फ्रैक्शन निकालनी है। फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, जिसने ज्यादा टाइम लिया होगा वो वाले फ्रैक्शन में से दूसरी फ्रैक्शन, मीन्स आशिक में से माइनस कर लेंगे अक्रम को। देयरफॉर एंड फ्रैक्शन ऑफ लॉन्गर टाइम इज इक्वल, छोटी फ्रैक्शन कौन सी थी, 3/4 वाली, बड़े वाली शायद 3/4 बड़ी थी क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली टर्म आई थी। ठीक है, जो हमने 3/4 को कन्वर्ट करके लिखा है 9/12। तो इसको हम पहले लिखेंगे माइनस
7/12। अब इसको करेंगे सॉल्व। ये आ जाएगा हमारे पास। आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं और इसको सीधा लिख सकते हैं। 4 और 12 का एलसीएम पहले भी निकाला हमने, कितना आया था, वो आया था हमारे पास 12। ठीक है, तो इसको 12 बनाने के लिए सॉरी आप इसी तरह करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 इंटू 12 माइनस 7 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 12, जो हो जाएगा 3 इंटू 12 हो जाएगा 36 माइनस 7 4 जार 28 अपॉन 48। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 36 में से 28 इधर बन जाएगा 16 में से 8 माइनस किए 8, रह जाएगा 2 में से 2 0 अपॉन 48। 8 के टेबल में जो कैंसिल होता है, 8 6 जार 48, 8 1 जार 8, 8 6 जार 48। कितनी फ्रैक्शन, बाय हाउ मच फ्रैक्शन, दैट इज 1/6 इसने लॉन्गर वर्क किया हुआ। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।